नमस्ते दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर सुभाषिस दास एंड ही इज़ अ ग्रेट मेगलिस्ट एक्सपर्ट, हिस्टोरियन, रिसर्चर, ऑथर एंड अ म्यूजिशियन। इस इस पॉडकास्ट के अंत में हम इनसे गुजारिश करेंगे एक प्यारा सा गीत सुनाने के लिए और इस पॉडकास्ट का अंत करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है मेरा, ये मेगलिथ होता क्या है? इसने बनाया, क्यों बनाया और इसका पर्पस क्या है? वेरी गुड। अच्छा प्रश्न है। उदित, इफ यू कैन नोटिस, मेरा ये जो पीछे में हम लोगों का जो ये एंटायर फोटोग्राफ है फ्लेक्स में, ये पंखड़ी बरवाडी के मेगालिथिक समूह का एक फोटोग्राफ है। इसमें देखोगे कुछ पत्थर गड़े हुए हैं, है ना? ये नंबरिंग हमने ही वहीं पर किया है साइट में। ये जो पत्थर समूह है ये मेगालिथ्स, जो अति प्राचीन काल में हजारों वर्ष पूर्व जो है प्राचीन लोगों ने इसे गाढ़ा था। संभवतः very ancient tribals may have implanted this megaliths on this land. ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा आज का टॉक हम I will focus on the megaliths of झारखंड। अगर इंडिया के मेगालिथ्स पर चर्चा शुरू करेंगे तो भाई बहुत ही समय कम पड़ जाएगा। तो झारखंड में सबसे पहले मैं ये बता लूं, मेगालिथ्स शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ, इसका अर्थ क्या है। या देखो, ऐसा है कि मेगालिथ जो वर्ड है ये दो यूनानी शब्द से उत्पत्ति हुआ है। मेगा यानी बड़ा और लिथ्स has evolved from the word lithos यानी पत्थर। Therefore, मेगालिथ्स का अर्थ होगा बड़ा पत्थर। ठीक है। हिंदी में इसे महापाषाण कहा जाता है। ठीक है। आदिवासी गण आज भी उनके मृत्यु के बाद पत्थर गाड़ने की इन लोगों की एक रिवाज है ऑफ इम्प्लाइड मेगालिथ्स। ठीक है। और झारखंड में मेगालिथ्स यानी पत्थरों की ये जो संरचना है हम लोग देख रहे हैं, अलग नाम है इसका। ठीक है। और देखो, उस पर हम थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। तुमने पूछा मेगालिथ्स का पर्पस क्या है। या देखो, मेगालिथ्स का पर्पस आज के तारीख में मृत्यु एज अ बेरियल के रूप में उसे बनाया जाता है। आदिवासी गण आज भी, जैसे कि मुंडा आदिवासी, जैसे कि असुर आदिवासी, जैसे कि होम आदिवासी, जैसे कि ओराम, ये मेगालिथ ट्राइब है झारखंड में। आज भी अति प्राचीन काल से मेगालिथ बनाने उपरांत उनके मृत्यु के डेड कब पर मेगालिथ्स बनाने की जो ट्रेडिशन है आज भी ये मेंटेन करते हैं ना। ये वन ऑफ द पर्पसेस है। या लेकिन बहुतों का ये मानना है कि मेगालिथ्स का पर्पस एक ही है, मृत्यु से संबंधित। और दूसरा जो खड़ा पत्थर जो गाड़ते हैं उन लोग, इसे उनकी ऑस्ट्रिक भाषा, इनको ये लोग जो है, तुम लोग जानते होगी कि ये ऑस्ट्रिक, झारखंड में ये ऑस्ट्रिक भाषा बोलते हैं। मुंडारी जो भाषा लोग हैं, जितने भी प्रजाति का नाम लिया अभी हमने, असुर, वो, मुंडा, संथाली, ये चार जो अभी जो आज भी मेगालिथ बनाते हैं, ये मुंडारी भाषा बोलते हैं, ऑस्ट्रिक। ठीक है। हालांकि अलग अलग रिवाज बात भाषा बोलते हैं। असुर तो असुर ही बोलेंगे, मुंडा मुंडारी बोलेंगे, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में इसे मुंडारिक लोग ही बोला गया है। ओके। और इनकी लैंग्वेज भी ऑस्ट्रिक मुंडारी है। इन ओनरी का और ओराव है, ये द्राविड़ भाषा थी। दे स्पीक द द्रविडियन लैंग्वेज। और ये जिसमें इन लोग इस पत्थर को बिरबिरी बोला जाता है, जिसे
एंथ्रोपोलॉजी या फिर हमारे इसमें आपका आर्कियोलॉजी में इसे मेनहिर बोला जाता है। ठीक है। अब आज भी ये मानना है कि मृत्यु से ही संबंधित है, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। मेगालिथ प्राचीन काल में बहुत रीजन से बनाया जाता था। इसे एक गांव के बाउंड्री मार्कर के रूप में बन खड़ा किया जाता था। नंबर टू, नंबर थ्री, किसी महत्वपूर्ण इंसिडेंट घटना के स्मरण में किसी मंदिर को खड़ा कर दिया जाता था। और हम लोगों ने देखा है, जैसे कि विदेशों में स्टोनहेंज हो गया, न्यू ग्रेंज हो गया, इस तरह के मेगालिथ्स तो एग्जैक्टली नहीं पाया जाता है, लेकिन इनके पर्पस इंग्लैंड इत्यादि मेगालिथ्सों के तरह यहाँ पर भी खगोल के कारण इसे निर्माण किया जाता था। ज्यादा नहीं इस तरह से मेगालिथ इंडिया में मिले हैं। थोड़ा बहुत जो भी है, they really denote the knowledge of astronomy इन प्राचीन लोगों में। ओके। या तो जो यहाँ पे है हजारीबाग में, झारखंड में जितना मेगालिथ है, कोई किस इसके बारे में जानता है क्यों नहीं ज्यादा कोई? मतलब बहुत कम ही कोई जानते हैं। नहीं नहीं, व्हाट इज द रीजन? जानकारी देखिए, देखो आदिवासी गण तो जानते ही हैं, क्योंकि ये उनके कल्चर से जुड़ा हुआ है। ठीक? और जो खड़ा हुआ पत्थर है, अभी हमने बताया, इसे इन लोग बिरदिरी कहेंगे, जो मेनहिर है। ओके। अच्छा, जो डॉल्मेन टाइप का होता है ना, उसे इन लोग ससंदरी कहेंगे। ओके। और हर गांव में इनका ग्रेव होता है। ओके। ग्रेव जैसे हिंदुओं का शमशान। स्मशान होता है, इन लोगों का गढ़ी, है ना, इत्यादि नाम से बुलाया जाता। और इसके भी इन लोगों का मिडिल गाड़ने की प्रथा है। और जो डॉल्मेन टाइप का यानी एक कैप्स्टोन होगा, उसके नीचे में चार पत्थरों के ऑर्थोस्टैट्स या स्टैंड होंगे, ये डॉल्मेन कहलाता है आर्कियोलॉजी में। इसे इन लोग कहेंगे ससंदरी। ये प्योर बेरियल्स होता है। ठीक है ना। थोड़ा और इसे एक मिनट हम जरा खत्म कर लें इसको। ये क्यों, ये आदिवासी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो नॉन आदिवासी गण इसे अधिक नहीं जाने के, अधिक नॉन आदिवासी लोगों को अधिक जानकारी इसकी नहीं है। तो हमने इसे प्रयास किया है, आज से 20 या 25 साल से मैं इस पर इस पर शोध या रिसर्च कर रहा हूं। तो मेरा काम यह है कि इसको people के सामने इसे रखा है। आई हैव ब्रॉट इट इन फ्रंट ऑफ दिस पीपल। ओके। या और जैसे मैं पूछ रहा था, मतलब कुछ-कुछ आप बहुत कुछ-कुछ बोले, बहुत टेक्निकल हो गए, मेरे को समझ नहीं आया। उसमें बीच-बीच वर्ड कुछ-कुछ। अच्छा, कौन सा वर्ड हम फिर से रिपीट करते हैं? तुम अगर बिरधिरी या अगर डिफिकल्ट हो रहा है, जो खड़ा पत्थर है स्ट्रेट पे, ओके। है ना, या जिसे याद में, मेमोरी में, मैं किसी के स्मरण में, किसी जो मर गए हैं उसमें, किसमें स्मरण में गाड़ा जाता है, किसी महत्वपूर्ण घटना के स्मरण में गाड़ा जाता है, उसे मेनहिर या बिरदिरी कहता है। या जो डॉल्मेन है, जो बेरियल है, उसे वो ससंदरी कहते हैं। देखो, हर जितने भी ट्राइब्स है, जैसे कि हो, जैसे कि संथाल, जैसे कि असुर, सबके, जैसे कि ओराव, मुंडा, इनके अलग अलग रिवाज है मेगालिथ गाड़ने का, मेगालिथ बनाने का। अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, वो हमारी किताबों में इसका उल्लेख आता है। और लोग अगर इसको खरीदते हैं और करते हैं, और वो उनकी जानकारी में ये आता है। दिस इज द एथनोग्राफी ऑफ मेगालिथ। ओके। जैसे कि ये पत्थर मैं देख रहा हूँ, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी भारी होगा। तो इसे उतना उठा के कौन कैसे लाया? हाँ, देखो,
मेगालिथ्स आज भी जब गाड़ा जाता है, जब लगाया जाता है, ये गांव वाले ही इसे कैरी करके जो उनका खदान है, क्वारी है, यहाँ पर जो जहां से पत्थर काटने के इन लोग हजारों वर्षों से इन लोग चले आ रहे हैं, वहीं से पहले तो लोग दे यूज्ड टू टाउ इट पे ले आने की प्रथा थी। फिर बैलगाड़ी में इसको लाया जाता था, और आज तो हमने देखा छोटे छोटे ट्रक्स में ये लोग पत्थरों को ले आते हैं इस तरह के क्वारीज या पहाड़ों से। ये जो बना ये कितना टाइम पुराना होगा? ये इंटायर साइट ही एक है। ये मेरे ख्याल से हम लोग इसका तो डेटिंग जो किया गया है, यहाँ से जो इन सिटू छोटा माइक्रोलिथ्स या छोटा औजार, पत्थरों के औजार जो मिले हैं, ये लगभग जो हम लोगों ने जर्मनी में डेटिंग किया था, यानी डॉक्टर लीडिया एकेस्वॉल्फ जो ड्रेसडन पैलियोलिथिक म्यूजियम के डायरेक्टर है, वो लेके गई और वहां पर पैटिना फॉर्मेशन ऑफ दीज स्टोन टूल्स, जो माइक्रोलिथ जो स्टोन टूल्स है, प्राचीन औजार है, उसको डेटिंग किया बाय द फॉर्मेशन, द पैटिना फॉर्मेशन से लगभग 3000 बीसी, सॉरी 3000 बीसी, यानी आज से 5000 साल का डेटिंग उन लोगों ने किया था। लेकिन एक चीज को याद रखना पड़ेगा, माइक्रोलिथ का डेटिंग डेफिनेटली इस बकरी बरवाडी मेगालिथ्स को डेट नहीं करता है। ये डेट, ये सबूत है कि यहाँ पर 5000 साल पूर्व लोग नेज में प्रस्तुत युग में रहा करते होंगे है। इसका सबूत मांगने के लिए इसका खुदाई करना जरूरी है। देर इज अ स्टोन सर्कल, इसमें एक स्टोन सर्कल भी है जो यहाँ दिख नहीं रहा है। उसका खुदाई मेरे मुताबिक यहाँ पर इस साइट का बेरियल होना चाहिए, और इसे अगर खुदाई किया जाए तो जो लाश है, जो प्राचीन जो डेड बॉडी यहाँ पर से निकलेगा, वो संभवतः इस साइट को डेटिंग करेगा। तो मेरे ख्याल से ये 1000-1500 बीसी का लगभग का ये साइट होना चाहिए, बिकॉज इस साइट में खगोल काफी इम्पोर्टेंट है। इसे स्टार्ट क्यों किए होंगे? कोई स्टार्ट क्यों किए होंगे इसको, मतलब इस तरह करने के लिए? ये देखो, सबका अलग अलग स्टार्ट, तो हमने बताया कि डोरियन है। अगर तुम कहते हो कि भाई मेगालिथ्स स्टार्ट क्यों हुआ है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये हमको काफी पीछे जाना पड़ेगा, और हमको इंग्लैंड यूरोप में जाना पड़ेगा। तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। एक प्रश्न है, तो मेगालिथ की शुरुआत किस तरह हुई थी? अ, ये माना जाता है, स्कॉलर्स कहते हैं कि मेगालिथ का शुरुआत लगभग नियोलिथिक एज, यानी नव पाषाण काल में इसकी शुरुआत हुई थी। ओके। और फर्क की ओनली मेगालिथ, क्या ये नियोलिथिक है, इसे कहना कठिन है, बिकॉज प्रॉपर एक्सकवेशन ऑफ मेगालिथ्स प्रॉपर हुआ नहीं है। अभी हाल फिलहाल में मेरे ही एक साइट है ओबरा का, पथलगढ़ा में, जो कि जितेंद्र तिवारी भी उसका खोज किया था, और हमने उस साइट पर लिखा था। उसका खुदाई एक्सकवेशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है। अब उसका डेटिंग तो आया नहीं है। उसका डेटिंग आएगा तो ही पता चलेगा कितना प्राचीन है। लेकिन इस तरह ये एक खास किस्म का, ये दिस इज नॉट अ वेरिएंट टाइप का, बेरियल इसमें होंगे, लेकिन ये इसका पीस पर्पस, 5-6 मेगालिथ्स झारखंड में ऐसे हैं जिसका पर्पस डेफिनेटली बेरियल का लिए नहीं है, जिसका पर्पस खगोलीय है, टू ऑब्जर्व द मूवमेंट्स ऑफ द सन, और
तो याद रखना पड़ेगा, ये जब ये बना था तब लोग लिखना नहीं जानते थे, और ये एक किस्म का टैलेंट हुआ करता था प्राचीन लोगों का। अतः ये हिंदुस्तान की एकमात्र संत है जिसे हमने करीबन 25 साल पहले इसके खगोल को खोजा था, और हमने पाया था कि ये साइट में इस स्पॉट से देखोगे, ये जो स्पॉट है, इस स्पॉट से इक्विनॉक्स सनराइज, जो इस वे फॉर्मेशन M1 और M2 में तुम अगर देख रहे हो, उसके भीतर से इक्विनॉक्स सनराइज यानी 20 या 21 मार्च या 22 या 23 सितंबर को सनराइज देखा जाता है। और सूरज उस- सूरज ईस्ट से उगता है। Therefore, यह साइट केवल इक्विनॉक्स के ही तरफ अलाइंड नहीं है, लेकिन समर सॉल्स्टिस की तरफ भी अलाइंड है, और विंटर सॉल्स्टिस की तरफ भी अलाइंड है। यानी ये लोग ये तीन डेट्स को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। ये तीन डेट्स प्राचीन काल में सारा विश्व में सबसे महत्वपूर्ण दिन हुआ। कौन सा दिन, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, इक्विनॉक्स ऑफ मार्च एंड सितंबर, समर सॉल्स्टिस यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन जो 20 या 21 जून को होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण दिनों में माना जाता था। और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन जो 22 या 23 दिसंबर को होता है, सूरज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा पर चमकता है। उस दिन का सूरज के भी देखने की इस साइट से था कि था ये साइट इन लोगों का एक तरह का ऑब्जर्वेटरी ही नहीं, एक तरह का हम लोग कह सकते हैं एक तरह का कैलेंडर भी रहा है, एक तरह का पंचांग भी रहा है। साथ में ये साइट में कुछ वेरिएंट्स भी होंगे। वो जो 3 दिन था स्पेशली, तो उस 3 को वो लोग स्पेशली इसमें रिप्रेज़ेंट क्यों किए? वो पर्पस क्या था? बस वो महत्व सबसे महत्वपूर्ण दिन है ना। ओके, बाद में जितना जितना दिन बढ़ता गया, ये जो एस्ट्रोनॉमी है ना, इस खगोल को हमारी भाषा में होराइजन एस्ट्रोनॉमी या ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी में कहा जाता है। लेकिन जब बाद में वेदांग ज्योतिष आया, उस समय सिद्धांत आ गया। आज जो हम लोग पंचांग यूज करते हैं वो बेस्ड नहीं है ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी में। इसलिए देखोगे सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स का आज के पंचांग में कोई जिक्र नहीं आता है, बिकॉज आजकल के जमाने जो पंचांग है वो सिद्धांत पर आधारित है, नॉट एन ऑब्जर्वेशन। यानी सिद्धांत यानी कैलकुलेशन, टोटल कैलकुलेशन पर आधारित है। बट दिस, चूंकि उस समय लोग लिखना नहीं जानते थे, तो इट द थिंग, द होल एस्ट्रोलॉजी was based on astronomy and its observation. सो ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट या सबसे बिगेस्ट कहाँ पे है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ, सबसे लार्जेस्ट तो एग्जैक्ट मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन झारखंड का सबसे बड़ा मेगालिथ टोकाहातू है। शोकाहार। टोकाहातू जो कि तुम्हारे वैसे तो मेगालिथ्स अभी हमने बताया हर साउथ झारखंड जाओगे, यानी रांची के नीचे से जाओगे, हर आदिवासी गांव में मेगालिथिक ग्रेव मिलेंगे। जैसे हरगढ़ी, हरसली इत्यादि कहा जाता है, गांव में मिलेंगे। लेकिन टोकाहातू जो भी एक हरगढ़ी है, टोकाहातू गांव के विशाल है। मैं जब 2000 में जब वहां गया था, तो हम तो देख के भाई वहां चौंक गए कि इतना विशाल। ये मोर देन 7 एकर्स ऑफ लैंड पर बना हुआ है, ठीक है, और 7 एकड़ के ऊपर जमीन है, और लगभग डाल्टन के जो पेपर है 1870 शायद, हमको डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, उनके इस पेपर में इसका जिक्र आता है लगभग
7,500 मेगालिथ्स जिक्र आता है। तो 1870 से 2023 तक तो हजारों और भी मेगालिथ्स बन गए होंगे। तो इसका डेफिनेटली ये एक सबसे बड़ा साइट है। और चूंकि ये अति प्राचीन काल से वी कैनॉट नो, जब खुदाई नहीं होगा ना, इसका प्राचीनता का एस्टिमेट करना मुश्किल है। लेकिन डॉक्टर साहब ने इसका डेट अनुमान लगाया था कि इसका डेटिंग 2000 से 2500 के बीच में होना चाहिए। तो देयरफॉर 2500 से आज तक ये कंटिन्यूड यूज है। तो यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज का जो नियम है, उसमें एक क्लॉज ये आता है, अगर कोई रिचुअल या कोई राइट अगर कंटिन्यूड होता है, तो ये अपने आप ही एक वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर इसमें आ जाता लिस्ट में आ जाता लिस्ट में नहीं, लिस्ट में नहीं आता है, उसे बनाने की इसमें आ जाएगा। तो हमने तो आज से 15 साल 20 साल से प्रयास कर रखा है कि इसे किसी भी तरह से वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिले, क्योंकि भारतवर्ष में आज तक एक भी मेगालिथ को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा नहीं मिला। हालांकि इंग्लैंड में न जाने कितने हैं, स्टोनहेंज है, एवरी है, न्यू ग्रेंज है, फिर जापान में है, कोरिया में है। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट भारतवर्ष मेगालिथ का एक ट्रेजर हाउस होने के बावजूद यहाँ पर एक भी मेगालिथ्स को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस नहीं मिला है। तो किसी भी तरह से हम प्रयास कर रहे थे कि इसे मिल जाए। सबसे पहला तो उसे हेरिटेज का दर्जा मिलना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से, वो भी प्राप्त नहीं है, बहुत दुख की बात है। हमने इसके बारे आज से 2003 में लिखा था, सोचो आज 20 इयर्स हो गई। हाँ, कर्नाटक की हेयर बेनकल नाम का जो मेगालिथिक साइट है, बहुत बड़ा है, विशाल, ये अलग टाइप के डॉल्मेंस है। और वहां उस मेगालिथिक साइट को वर्ल्ड हेरिटेज की दर्जा देने की एक प्रक्रिया काफी सालों से चल रहा है। और दुख की बात है कि इस साल भी फायर बेनेकल जो कर्नाटक में, उसको भी नहीं मिला वर्ल्ड, अभी तक उसे भी नहीं मिला है। है। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट इस पे कुछ नहीं कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट आई हम तो भाई इस पर बात नहीं करना चाहेंगे। I will rather not talk on the government's policy of megaliths. Please, तुम दूसरा प्रश्न पूछो। तो आपका ये इसमें इंटरेस्ट बना कैसे? ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देखो, अ, इतिहास तो मेरा बचपन से ही, 1960 से 63 में मैं सेंट जेवियर्स हजारीबाग में स्टैंडर्ड 2 में मेरा दाखिला हुआ था। लगभग उसी के आसपास से मेरा हिस्ट्री पे इंटरेस्ट बढ़ा था। हमें याद है स्टैंडर्ड 4 या 5 में फादर मार हम लोगों को हिस्ट्री पढ़ाते थे। उनकी जो पढ़ाने की जो ढंग था, हमारे भीतर में इस तरह से घुस गया। तो in the year 2, 3, 4, 66 66 में उन्होंने ऐसा पढ़ा हिस्ट्री, तो आज भी हमारे भीतर में ऐसा काम कर गया दैट इट बिकेम्स माय मोस्ट फेवर्ड सब्जेक्ट। तो मैं जब नौकरी करता था, उस समय भी मैं इतिहास की पुस्तकें पढ़ा करता था, नॉट ओनली ऑफ इंडिया, ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसी तरह से ही हम आ गए। और हजारीबाग जो हम हमारे घर हम लौट आया करते थे नौकरी करते हुए, तो उसी समय यहाँ जबरा रोड में एक मेगालिथिक साइट हमारी वाइफ ने स्पॉट किया और हमने देखा। तो उसी बात से आई गॉट वेरी इंटरेस्टेड। और
कुछ समय जाते जाते मैं नौकरी से रेजिग्नेशन दिया। रिजाइन करते हुए हम पूर्णतः मेगालिथ के शोध और खोज में लिप्त हो गए। और बाकी हमने 4-5-6 पुस्तकें भी लिख डाली मेगलिस पर, हमारे शोध पर। सारे नाम बता दीजिए पुस्तकों के। पुस्तकों का नाम देखो, 2003 में या 2002, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट, हमने लिखा इन क्वेस्ट ऑफ द मेगालिथ। हाँ, फिर हमने 2009 में हमने लिखा सीक्रेट सिविलाइजेशन, नहीं, द सीक्रेट सिविलाइजेशन ऑफ द सेक्रेट स्टोन्स, मेगालिथ्स पर। ये भी किताब रहा मेरे खोज पर। 2014 में हमने लिखा द अननोन सिविलाइजेशन ऑफ प्री हिस्टोरिक इंडिया। और उसके बाद हमने लिखा खगोल पर, हमने एब्सोल्युटली टोटल खगोल पर, एस्ट्रोनॉमी पर, जो एस्ट्रोनॉमी बेस्ड मेगालिथ्स है झारखंड में, ये ही मेगालिथ्स हमने ऐसा पाया। हजारों की संख्या में मेगालिथिक साइट्स है झारखंड में, जो प्राचीन से आज के युग तक जो बना हुआ है, हजारों है। लेकिन 6 मुझे ऐसा साइट्स मिला जो एस्ट्रोनॉमी और खगोल से जुड़े हुए, और इसी पर हमने लिखा द आर्कियो एस्ट्रोनॉमी ऑफ अ फ्यू मेगालिथिक साइट्स ऑफ झारखंड। ठीक है। और उसके बाद हम एक और ट्रैवलर आउटलुक में ये तो संभवतः एक ऐसा बुक लिखा जो कि मेगालिथ को एक टूरिस्ट साइट के रूप में उन लोगों ने पेश किया। और उसके बाद तो धीरे धीरे हम शॉर्ट स्टोरीज भी लिखने लगे, पोएम्स भी लिखने लगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और 2019 में मेरी एक शॉर्ट स्टोरी, पहला नॉवल, हिस्टोरिकल नॉवल, ऑफ कोर्स बुद्धिज्म पर बेस्ड, द वेंजियंस, हमने लिखा। और उसके बाद तो अभी मेरे और भी नॉवेल्स, मेरे रिसर्च पर एक और बुक आने वाला है। वो हम समझते हैं 2024 या 25 तक वो आ जाएगा, हमने लिख लिया है। तो इट इज 2024 और 25 तक मेरे मेगालिथ्स के जो नेक्स्ट बुक है, इट विल बी रिलीज्ड। और यहाँ पे जैसे कि जो हजारीबाग में मेगालिथ्स है, फिर मैं जितने झारखंड में मेगालिथ्स है उसमें से ज़्यादा फेमस कौन है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता होगा? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट मेगालिथ्स अगर कहा जाए, क्योंकि ये पंथी बरवाडी ही है, क्योंकि आज हमने ये प्राचीन रिवाज को रिवाइव किया है इक्विनॉक्स देखने की, आज से 25 वर्ष पूर्व, जो भारतवर्ष में कहीं और मेगालिथ्स में इक्विनॉक्स देखा नहीं जाता है, जो कि इंग्लैंड में देखा जाता है, आपके स्टोनहेंज में देखा जाता है, लेकिन इंडिया में देखा नहीं जाता। तो दिस इज द ओनली प्लेस, पंथली बरवाडी, जहां पर आज भी लोग जुटते हैं टू वॉच द इक्विनॉक्स सनराइज। तो ये इम्पोर्टेंट साइट है। दूसरा तोकाहातू, जिसका अभी हमने जिक्र किया, ये सबसे विशाल साइट्स में एक है। ये दोनों झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण साइट्स में गिना जाएगा। बट रिमेम्बरिंग, एक आदिवासी गांव में मेगालिथ्स हैं, उनके सरगड़ी में उनके ससंदरी और बिरदरी मेगालिथ्स आपको आज भी ये लोग मृत्युपरांत मारते हैं। और इसके अलावा कुछ और दूसरे नाम जो देख सकते हैं पीपल जाके? नहीं, इक्विनॉक्स में नहीं, ये मतलब और माने मेगालिथ्स। साइट्स तो बहुत है, साइट्स तो बहुत है, बिरबिर है, लेकिन सब ध्वस्त हो रहे हैं, सब ध्वस्त हो रहे हैं। जैसे चानो, सबसे महत्वपूर्ण स्थल में चानो का जो मेगालिथ था, ये रोला चानो का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहले हमने खोजा था, आज से 25-26 साल पहले। हमने कितना गुहार लगाया कि इसे प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि ये अनमोल धरोहर है भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास के, लेकिन ये नष्ट हो गई, लोगों ने इसे बर्बाद कर दिया।
और ये प्रूव करता था कि ये प्राचीन काल में लोगों का मैथमेटिक्स का, गणित का, लोगों का नॉलेज था, ये साबित करता था। और एस्ट्रोनॉमी या खगोल क्या क्या नॉलेज था, ये देखने से बनता था। हालांकि ये हमने डॉक्यूमेंट कर लिया है हमने पुस्तक, अपने पुस्तक में, तो लोग अगर चाहे तो उसके पढ़ करके अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या साइंस था इन मेगालिथिक लोगों में अति प्राचीन काल में, जो कि नष्ट हो गया है। और फिर झारखंड में तो और कोई कौन-कौन से प्लेस हो गए, जहाँ पे देख सकते हैं जाके? वो तो अभी हमने बताया ना, हर गांव में तुमको मिलेंगे। इम्पोर्टेंट। ये देखो, ये सब जो है आदिवासी के जो गांव है ना, ये सब बेरियल्स है और मेमोरियल्स है। तुम हो में जाओगे, ये तो घर के भीतर में ये लोग अपने कोठियों में, आंगन में ये लोग बड़े बड़े ये गाते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि मृत्यु के बाद भी लोग जो है गूंगा तो बन जाते हैं, ये लोग गूंगा बन जाते हैं, लेकिन ये परिवार के ही हिस्सा रहते हैं। मान्यता है आदिवासियों में। हो आदिवासी में तो इनके आंगन में भी तुमको बड़े बड़े रिकम्बेंट स्लैब्स, जिसे ससुंदरी कहते हैं, वो देखने को मिलेगा। अच्छा, इतना याद रखना, चाईबासा एक ऐसा शहर है, उसका भी हमने प्रयास किया है कि इसे हेरिटेज टाउन डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि भारतवर्ष में चाईबासा जैसा कोई शहर नहीं है जहां आपको आज भी हर जगह मेगालिथ्स देखने को मिलेगा। घर के भीतर, घर के बाहर, खड़े खड़े, नो वे यू विल मेगालिथिज्म सो मच लाइव एंड इस तरह से जीवित और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं। हालांकि मेगालिथिज्म जो है, मेगालिथ गाड़ने की प्रथा नॉर्थ ईस्ट में है, आपको मणिपुर में है, आपको नागालैंड में है, मेघालय में है, उड़ीसा में है, लेकिन शायद इतने विशाल काय मेगालिथ्स की जो प्रथा है वो देखने को नहीं मिलेगा चाईबासा के अलावा। तो मैं मैं चाहता हूं कि चाईबासा को भी एक मेगालिथिक हेरिटेज टाउन के रूप में इसे घोषित किया जाए। तो फिर यहीं पे सवाल खत्म होते हैं और फिर एक और मेरा छोटा सवाल है, ये जो सीतागढ़ा था, उसका क्या इम्पोर्टेंस है? उसमें बहुत सारी चीज़ मिले हैं शोध करते और उसे अच्छे से डॉक्यूमेंट भी नहीं किया गया अभी तक। नहीं नहीं, डॉक्यूमेंट्स तो अभी तो उस पर शोध चल रहा है, एएसआई के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। सीतागढ़ा माने उस साइड में तुमको, अगर बरहनपुर गांव के आसपास, वहां पर 10th सेंचुरी एडी, यानी आज से 1000 साल, 900 साल पहले की बौद्ध कालीन रिमेन्स मिले हैं। खुदाई किया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, पटना जो का जो ब्रांच था, उन लोगों ने खुदाई किया, और वहां से बौद्ध कालीन बौद्ध मठ, बौद्ध मंदिर का अस्तित्व वहां पर हम लोगों को देखने को मिला है। और वहां से बहुत सारे बौद्ध के, बुद्ध के मूर्तियां, भूमि स्पर्श मूर्तियां, अवलोकितेश्वर, तारा की मूर्तियां इत्यादि मिला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फाइंड है। ये तो ये लोग मूर्ति सबको, और जो भी सामान जो खुदाई में मिला है 10th सेंचुरी या 11th सेंचुरी की, ये पाल युगिन, पाल वंश युगिन का ये मठ रहा है, जो तंत्रयान और बौद्ध वज्रयान से संबंधित है। ये तो पूरा इलाका, बिहार, बंगाल, क्योंकि पाल वंश तो हम लोग जानते हैं, ये बंगाल में इसका, इनका राजधानी था, मालदा शहर के पास। क्या तो नाम था राजधानी का, कारण एग्जैक्टली हम नाम भूल रहे हैं, उसी के शहर के आसपास था, और वहां से उड़ीसा तक वज्रयान का फैलाव था, और नेपाल तक, और फिर वो फैला तुम्हारे तक, तो फैला वज्रयान। और यहाँ पर तो इन लोगों ने ये किया है कि साइट म्यूजियम बनेगा, तो ये हजारीबाग के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होगी। और कुछ ऐसा चीज़ जो नॉर्मल आदमी जानता नहीं हज़ारीबाग के बारे में, ऐसा कुछ बता सकते हैं? हजारीबाग के बारे में, भाई हजारीबाग के बारे में तो ये, काफ़ी लोग जानते हैं। हाँ भाई, सबसे पहला तो हजारीबाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेगालिथिक
स्थान रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इतने सारे मेगालिथ्स, इतने अलग अलग तरह के मेगालिथ्स प्रमाण करते हैं कि ये यहाँ एक मेगालिथिक लोगों की एक बहुत ही अद्भुत एक सभ्यता थी। इसको इत्यादि और भी जो रॉक साइट्स है, वहां पर जो रॉक आर्ट मिले हैं, ये भी साबित करता है कि पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण कालीन जो सभ्यता है, मेसोलिथिक युग, ये फैला हुआ। और लोगों ने इस तरह के रॉक आर्ट्स का निर्माण किया जो हमें इसको जो गुफा तो नहीं कहेंगे, रॉक शेल्टर, अश्रायनी, पत्थर के अश्रायनी में हम लोगों को देखने को मिलता है। ये भी साबित करता है कि अद्भुत है। और फिर माहुदी पहाड़ी में जो रॉक आर्ट टेम्पल्स है, वो भी साबित देते हैं कि एक का फैलाव था। ये हजारीबाग में वहां पर तंत्र साधना या अब ये से संबंधित तंत्र साधना, ये तो हम नहीं कह सकते, और भी स्टडी करना पड़ेगा। क्या ये जैन, बुद्धिस्ट या हिंदू या उससे भी पहले का कोई तंत्र साधना यहाँ पर प्रचलित था, ये कहना कठिन है। लेकिन ये मेगालिथिक या मेगालिथ होने से ये प्रूफ तो देता है कि अति प्राचीन काल में यहाँ पर प्राचीन लोगों ने तंत्र साधना किया यहाँ पे। ओके। तो यहाँ पे वो खत्म कैसे हुआ अचानक? क्या चीज? ये सब सारी चीज नहीं नहीं, डिस्ट्रॉय? खत्म तो नहीं हुआ, खत्म तो नहीं हुआ, वो बंद हो गए। इसके बाद मेगालिथिक सभ्यता के बाद में ये हमारे कल्चर, हम लोग तो सभ्यता इसे कहा नहीं जाता है, हम मेगालिथिक कल्चर कहा जाता है। उसके बाद बुद्धिज्म आ गया। हम्म, और यहाँ पर वज्रयान और तंत्रयान बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ। यहाँ पर हम लोग तो ये देखते हैं। हम्म, और फिर बाद में शैविज्म का भी फैलाव हुआ, जो कि कुछ शिव मंदिर का भी यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है, जो जो कि साबित करता है कि शैविज्म का भी यहाँ पर स्प्रेड हुआ। फिर ऑफ कोर्स इस्लाम आया, और इस्लाम का भी हजारीबाग में काफी सारा रेलिक्स हम लोगों को देखने को मिलता है। फिर उसके बाद तो क्रिश्चियनिटी, सॉरी, एस क्रिश्चियनिटी भी आया, और पुराने चर्चेस भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ओके, मतलब काफी कुछ है, मतलब चेंज होते यस आया। यस। और सबसे पहला याद रखना कि यहाँ जो मैक्सिमम नाम हम लोगों को दिखते हैं, पहाड़ का नाम ले ले, किसी गांव को, मैक्सिमम गांव का, ये सब लेकिन आदिवासी नाम से जुड़ा हुआ है। जैसे कि अगर हम लोग ले ले बानादाग, बानादाग याद रखना ये एक संथाली नाम है। और बानादाग में मेगालिथिक बेरियल्स भी मिला है हम लोगों को बहुत सारा। बाना का अर्थ होता है भालू, और लैंग्वेज में इसे भालू, और दाग का अर्थ होता है उसके पांव के निशान। बाना दाग का अर्थ होता है भालू के पांव के निशान। इस तरह से चारों तरफ हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे कटकम सांडी, कटकम का अर्थ होता है केकड़ा, क्रैब, सांडी इज मुर्गा। तो दोनों का यूनियन से ये नाम बना है। एवरीवेयर यू फाइंड कि मेजॉरिटी नाम, हर नाम तो नहीं कहेंगे, मैक्सिमम जो नाम है ये ट्राइबल नेम्स है। ओके, मतलब ये काफी ज्यादा हिस्टोरिकल है, बहुत ज्यादा हम लोग भूल वेल, चुके हैं। इंडिया इज अ हिस्टोरिकल नेशन। ये एक ऐसा देश है जो अपने एंटिक्विटी के प्रति कंप्लीटली कॉन्शियस है। ये एक ऐसा एक अद्भुत देश है। यहाँ पर इतने धर्मों का, इतने कल्चरों का संमिश्रण है। हम ये हम लोगों को चकित करता है। ओके, मतलब रियली, मतलब सबको देखना चाहिए आसपास में हम लोग कहाँ रहते हैं, या कौन से पहले हम लोग फॉलो करते थे, क्या थे हम लोग पहले, क्योंकि वो हम लोग का रूट से कनेक्टेड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रूट को प्रोटेक्ट करना। तो चलिए अब इस पॉडकास्ट का अभी अंत करते हैं। आप लोग को जो भी इंटरेस्टिंग लगा या फिर अगली बार मैं वापस इनसे कुछ पूछ सकता हूँ सवाल, तो आप मुझे बताइएगा। और फिर लास्ट में आप इनसे सॉन्ग सुनते हैं एक प्यारा सा।
बातों में एक